तो इस लेक्चर में हम जानेंगे डिफरेंशिएशन का एक रियल लाइफ एग्जांपल, उसकी मदद से डिफरेंशिएशन को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो वैसे तो ये सेकंड लेक्चर है। अगर आपने पहला लेक्चर पिछला नहीं देखा है तो पहले वो देख लेना, उसके बाद इसको देखोगे तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तो इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी बॉल को हम किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं। ओके, हम एक बॉल को किसी काफ़ी ऊंची हाइट से ड्रॉप करते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि कुछ टाइम बाद ये कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगी। तो इसको ड्रॉप किया है, तो ड्रॉप करने का मतलब इसका u बराबर 0 है, क्योंकि इसको हमने ड्रॉप किया है। एंड अनदर थिंग, मान लेते हैं कि किसी एक मोमेंट पे इसका डिस्टेंस हो गया s, या डिस्प्लेसमेंट लगा लो, इसने s डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है जी, और हमने u 0 मान ही रखा है। g को हम 10 मान लेते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी को हम 10 मान लेते हैं। तो फिर हम चाहते हैं कि हम इसका s बताएं विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, तो हम यूज कर लेंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब इसको ड्रॉप किया था तो वहां पे t बराबर 0 था, और जब डिस्टेंस इसका s हो लिया तो टाइम कितना था, t था। तो उसी हिसाब से हम इसको कर रहे हैं। तो s बराबर क्या आ जाएगा, u तो 0 इंटू टी प्लस हाफ। ए किसके बराबर है जी, ए है g के बराबर, और वो है 10 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से s क्या आ गया, s आ गया जी 5t स्क्वायर। मतलब s इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जो कि है 5t स्क्वायर। तो इस फंक्शन को हमने अब स्टडी करना है। इस फंक्शन को अभी ये मतलब कुछ कुछ हमारा एफ ऑफ टी बन गया। तो ये फंक्शन है, बस इसको एस से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने एफ की जगह, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है जी, अब इस फंक्शन को हम स्टडी करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे इस फंक्शन का कि वो कैसे काम करता है। ठीक है जी, तो इस फंक्शन को हम अब लेके चलेंगे आगे। तो मान लेते हैं कि लेट टाइम जो है, कोई दो टाइम इंटरवल ले लेते हैं हम। एक टाइम हो गया जी t1, और टाइम t1 से चेंज होके चला गया जी t2। उसी प्रकार से जो डिस्टेंस है वो s1 से होकर चला गया s2। तो यहाँ से चेंज इन फंक्शन क्या आया, s2 माइनस s1। ठीक है ना, मतलब s2 का मतलब क्या है, s2 है वो डिस्टेंस जो टाइम t2 पे था, माइनस वो फंक्शन जो टाइम t1 पे था। वैसे ही डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा जी t2 माइनस t1। तो वही बात है, यहाँ से ये चीज क्या हो जाएगी अब, तो ये है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी को ही हम शायद स्पीड बोल देते हैं। अगर ये डिस्प्लेसमेंट होता तो हम इसको वेलोसिटी बोल देते, इसको और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उतनी गहराई में हम नहीं जाएंगे। अभी तक हम जितना जानते हैं सिर्फ उसी के आधार पे इसको पढ़ेंगे। तो ये स्पीड के बराबर आ गया भाई। तो ये यहाँ से हमें क्या बताता है, ये है चेंज इन एस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम टी। कितना चेंज हुआ, बाय डेल्टा टी। तो इस रेशियो को हमने स्पीड बोलते हैं। और ये है क्या, पहले इस पे बात कर चुके हैं, ये होता है एवरेज चेंज। तो ये क्या है, एवरेज चेंज है। तो मतलब ये हमारे को क्या निकला, ये है एवरेज स्पीड। क्या है जी ये, एवरेज स्पीड, या फिर इसको हम एवरेज वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। स्पीड माने चाल, जो आपने अभी तक पढ़ी होगी, नाइन्थ क्लास में पढ़ी होगी, और वेलोसिटी होता है वेग। फर्क सिर्फ इतना सा होता है इनमें कि वेलोसिटी में डायरेक्शन आती है, वेग में डायरेक्शन होती है, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती। ओके, सो अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ।
पिछली वीडियो देख लिया हो अगर, तो एक DIY करके देखो आप मान लो T1 को 2 सेकेंड्स एंड देन T2 को मानो आप 5 सेकेंड। तो उस हिसाब से आप फाइंड करो पहले तो S1 एंड S2। S1 का मतलब क्या, S एट T1 एंड S एट T2, यही मतलब इसका। देन आप फाइंड करेंगे डेल्टा S बाय डेल्टा T, मतलब आप फाइंड कर लेंगे V एवरेज। तो आपको ये DIY टास्क देता हूँ, आप करिएगा। कोई डाउट हो तो उसमें कमेंट्स में छोड़ दीजिएगा। अब जो हमारा रियल प्रश्न है, जो हमने रियली डिफरेंशिएशन में सीखा था, वो सीखा था एग्जैक्ट पॉइंट पे क्या चेंज आता है। ओके, सो उसके लिए बात करेंगे एग्जैक्ट टी बराबर किसी वैल्यू पर, मान लेते हैं 2 सेकेंड्स पर ही। एग्जैक्ट टी बराबर 2 सेकेंड्स पर फंक्शन में ST में चेंज की दर, रेट ऑफ चेंज, ये हम निकालेंगे डिफरेंशिएशन की मदद से। तो कैसे आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ S विद रिस्पेक्ट टू टाइम T विल बी, क्या होगा, ये होगा इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम, याद करेंगे, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा S डिवाइड बाय डेल्टा T। तो यही हमारी हो जाएगी वेलोसिटी एट पॉइंट T बराबर 2, इसको मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड भी बोल सकता हूँ। तो इसको अब हम लिखने की कोशिश करते हैं, जनरल लेते हैं कोई। तो पीछे तो सारी बातें होगी अभी तक की, तो अब हम आगे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। हमने 2 पे निकाला ना, 2 को बाद में पुट करेंगे, कोई भी जनरल पॉइंट ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं T से T प्लस डेल्टा T, ये टाइम में चेंज आ गया। टाइम में चेंज कितना हुआ, डेल्टा T। तो ये इनिशियल टाइम था और ये फाइनल टाइम था। वैसे ही S में क्या चेंज आया, S में चेंज आया S प्लस डेल्टा S। तो इससे क्या होगा, अब हम लिखेंगे ये चेंज आया फंक्शन के हिसाब से। फंक्शन में क्या चेंज करेगा ये, तो पहले फंक्शन S(t) था, वो क्या बन जाएगा S(t प्लस डेल्टा T। ऐसे समझना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम अलग से डेल्टा S यहीं से डायरेक्ट निकाल लेंगे। ओके, तो अब हम वही काम करते हैं, उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0। तो डेल्टा S क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है, S(t प्लस डेल्टा T माइनस इनिशियल क्या, S(t) डिवाइड बाय चेंज कितना आया जी, डेल्टा T। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि S(t) क्या था, फंक्शन ऑफ, क्या था हमारे पास फंक्शन, ये था जी 5t²। तो ये तो हो जाएगा 5t²। और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, S(t प्लस डेल्टा T क्या हो जाएगा, 5t प्लस डेल्टा T का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये, दिस इम्प्लाइज, इसमें पुट कर देंगे ऊपर वाले में, यहाँ पुट कर देंगे इस वैल्यूज को दोनों को। तो 5 × t प्लस डेल्टा T का स्क्वायर माइनस 5t का स्क्वायर डिवाइड बाय डेल्टा T। तो ब्रैकेट खोलोगे जब तो क्या आ जाएगा ये, 5 अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो आ जाएगा 5t² प्लस 5 डेल्टा T का स्क्वायर प्लस 10t डेल्टा T माइनस 5t² डिवाइड बाय डेल्टा T। तो ये किसके बराबर आया, ये यहाँ से ये कट जाएगा और ये बच जाएगा। और हम ये जानती हैं कि ये टेंड्स टू 0 करना है हमने, क्योंकि वो छोटी अमाउंट है ये। तो क्या आया, 10t डेल्टा T डिवाइड बाय डेल्टा T। तो हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, ये T से ये कट गए तो बचा 10t। तो ये हमारे पास आया
फंक्शन ऑफ स्पीड विद टाइम। अब हमें एग्जैक्ट किसी भी मोमेंट पर यहाँ से एग्जैक्ट स्पीड बता सकते हैं। तो ये काम है डिफरेंशिएशन का, ये एक एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल हमें किस पे बताना है, हमें बताना है टी बराबर 2 सेकेंड्स पे। तो टी बराबर 2 सेकेंड्स पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी जी, 10 × 2 विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब मैं आपको चाहता हूं कि आप क्या करो, डी आई बाई एक ऑब्जेक्ट है जिसको हाइट से ड्रॉप किया जाएगा, मतलब यू बराबर 0 होगा। तो ये 2 सेकंड बाद, टी बराबर 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, गिवन दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही केस हमें यहाँ देख रहे हैं, इसी में हमने यही डेरिवेशन की है। तो आप इसको खुद से सोल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से तो यही आएगा आपके पास कि v बराबर 20 मीटर पर सेकेंड है। तो ये फायदा है डिफरेंशिएशन का, मेरे को हर बार ये अलग से वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को ये डायरेक्ट फंक्शन मिल चुका है, tan t डायरेक्ट टाइम के हर सेकंड पे मैं बता सकता हूँ, हर सेकंड भी क्या, हर सेकंड के 100वें पे भी बता सकता हूँ एग्जैक्ट वेलोसिटी क्या थी। सिर्फ मेरे को टी की वैल्यू उठा के पटक देनी है वहां पे। उन ये सबसे एक मान के चलो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन का। तो इसको मैं ग्राफिकली भी दिखाना चाहूंगा कि जो हमने अभी चीजें पढ़ी हैं। तो जैसे मैं ग्राफ बनाता हूँ इसका, एस टी वर्सेस टी। डिफरेंशिएशन का अपना फंक्शन क्या था, एस टी था 5t² था। 5t का स्क्वायर ग्राफ कुछ ऐसा होगा, जिस प्रकार ग्राफ होगा ये पैराबोला शेप होगी, इस इधर भी है इस तरफ जाएगा ऐसे ही। हमने कौन से पॉइंट देखे, 2 से 5 देखा पहले तो 2 से 5 कौन सा पॉइंट होगा, ये बड़े पॉइंट होंगे। तो पहले हमने जो एवरेज वैल्यू निकाली वो निकाली इस लाइन का स्लोप, ठीक। लेकिन ये सिर्फ इन दोनों के बीच की एवरेज वैल्यू आई हमारे पास, जो पहला हमने स्टेप किया, जो मैंने आपको DIY टास्क दिया था कि टी बराबर 2 से t बराबर 5 तक वी एवरेज आप निकालो, जो कि किसके बराबर थी, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी के। दूसरा स्टेप हमने क्या किया है, हमने सेम इसी ग्राफ में, तो हमने इस ग्राफ में जो एग्जैक्ट t बराबर 2 पे किया है वो भी मैं बता देता हूँ साथ में ही क्या किया है। ये था हमारा ग्राफ कुछ ऐसा, एस ऑफ टी विद टाइम टी, ये हमारा t बराबर 2 सेकेंड्स था। तो यहाँ पे हमने एक टेंजेंट या एक स्पर्श रेखा, इसको सही करके लगाना पड़ेगा ताकि ये सही से दिखे, जो सिर्फ इसको एक ही पॉइंट पे टच करे जस्ट, कुछ ऐसे। इस लाइन का स्लोप निकाला है जी, इस लाइन का इसका स्लोप निकाला है, जो कि हमारे पास टेंजेंट लाइन होती है ये, और यही बताती है इस एग्जैक्ट पॉइंट पे फंक्शन में किस रेट से बदलाव हो रहा था। अब यहीं से एक फैक्ट और बता देता हूं मैं, इसका स्लोप क्या होगा, किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, वो स्लोप होता है जी उसका एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे इसके साथ एंगल कोई बन रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ, थीटा। तो स्लोप किसके बराबर होता है, स्लोप होता है जी tan थीटा के बराबर, ठीक है। इस ग्राफ से ये ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे हम। चलो मैं दोबारा बना देता हूँ, एक अच्छा सा ग्राफ बना के समझा देता हूँ इस बात को, साथ ही साथ ही क्लियर कर लेते हैं जी कि हमारे पास कोई फंक्शन है इस प्रकार का, और उस पे हमने किसी भी 2 पॉइंट्स पे अगर एवरेज निकाली तो उसमें चेंज कितना आया ये देखना हमने। तो हमने वैल्यूज यहाँ से यहाँ तक की ली, तो एक चेंज तो ये हो गया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये बड़ा, ठीक है। और दूसरा चेंज हो गया ये जो हमारे फंक्शन में चेंज है उसके कोरेस्पॉन्डिंग, तो इसको मैं एफ बोल दे एक्स बोल देता हूँ, इसको एफ ऑफ
एक्स बोल देता हूँ। तो ये जो चेंज आया है, ये जो वैल्यू है, ये होती है हमारी डेल्टा एफ एक्स। ठीक है, ये तो चेंज आया है। इसी को मैं बोल सकता हूँ राइज। राइज माने कि ग्राफ कितना चढ़ा। और जो ये वाली हमारे चेंज है, ये वाली वैल्यू है, इसको बोल दूंगा डेल्टा एक्स। इसको मैं और बोल दूंगा, इसको बोल दूंगा रन। और इन दोनों पॉइंट्स को मिला देता हूँ मैं। तो ये हमारे पास लाइन आ चुकी है। इस लाइन का जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, ये होता है थीटा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को मैं उठाता हूँ अभी यहाँ से। तो इस ट्रायंगल को मैं उठा के यहाँ पे बना देता हूँ साइड में। फिर हमें क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि ये इस बात के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी तो इसको कंप्लीट ड्रॉ कर देता हूँ। ये ये एंगल था थीटा। तो मैं बोल रहा हूँ कि स्लोप क्या होता है। स्लोप होता है राइज ओवर रन। चलो ये ऐसे समझाता हूँ क्या होता है। डेल्टा एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, यही होता है ना। इसी को बोलता हूँ मैं राइज। राइज मतलब ग्राफ कितना ऊपर चढ़ा या नीचे गया, वो हो जाएगा राइज में। डिवाइड बाय रन, कि एक्स के लॉन्ग हम कितना भागे। तो इसको कुछ ऐसा मान के चलो कि आप एक पहाड़ी पे दौड़ रहे हो, और उस पहाड़ी पे आप दौड़ते दौड़ते अपनी चढ़ाई देखना चाहते हो। तो आपने देखा कि यहाँ से आपको हॉरिजॉन्टली कितनी दूर जाना पड़ेगा। ये मान लो डेल्टा एक्स आप गए, उसके कोरिस्पॉन्डिंगली आपकी हाइट कितनी बड़ी, तो ये वाली हाइट। तो इसी को बोल देते हैं स्लोप। अब इसी ट्रायंगल से आप मेरे को देख देख के बताओ कि tan थीटा क्या होता है। tan थीटा होता है सामने वाली साइड बटा में ये वाली साइड। तो ये तो वही आ गई ना, डेल्टा एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। ये तो वही आ गया। तो मतलब क्या हुआ कि स्लोप क्या होता है। स्लोप tan थीटा के बराबर होता है। tan थीटा किसका, जो लाइन उन दोनों को ज्वाइन कर रही थी, ये वाली। क्योंकि हमारे केस में यहाँ पे एक सीकेंट लाइन थी, और कुछ वैसा ही लॉजिक बिल्कुल यहाँ पे ऐसा चल जाएगा ये। तो इस टेंजेंट का स्लोप कैसे आएगा जी। चुप करके इसका डिफरेंशिएशन कर दो, यहाँ पे स्लोप निकाल लो। वही स्लोप tan थीटा के बराबर होगा। तो आई होप यहाँ तक ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एप्लीकेशन भी देख ली हमने डिफरेंशिएशन की, उसके अलावा हमने थोड़ा स्लोप के बारे में भी और जानकारी प्राप्त कर ली। जो पहला इसका पार्ट है, पहले उसको जरूर देख लेना, उससे फिर ये ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम जस्ट इसके कुछ फॉर्मूलाज वगैरह देखेंगे, और कुछ एक दो एग्जांपल देखेंगे सिंपल से, और हमारा डिफरेंशिएशन यहाँ तक अच्छे से पूरा हो जाएगा। तो इफ एनी डाउट, प्लीज डू लीव कमेंट, और do let me know what else do you need. Okay, thank you.